तो मान लो क्वेश्चन है, इफ x इक्वल टू, लिखते हो आप लोग, log 4 with base 3 and y इक्वल टू log 3 with base 5, express log 10 with base 3 and log 6 by 5 with base 3 in terms of x and y. ये क्वेश्चन, ठीक है, कर सकते हैं आप लोग। मैं ये बताता हूँ, ये वाला सेकंड वाला आप करना। देखो x क्या दिया है हमें, कभी भी ऐसे क्वेश्चंस में ना आप प्राइम नंबर्स में कन्वर्ट कर लो। तो 4 को लिख दो 2 स्क्वायर, तो log 2 स्क्वायर विद बेस 3 हो गया। अब यहाँ हुआ x इक्वल टू 2 log 2 विद बेस 3, यहाँ से आपको x बाई 2 मिल गया log 2 विद बेस 3। ये हमने प्राइम नंबर्स में कन्वर्ट कर दिया। 4 प्राइम नंबर नहीं था, हमने उसे 2 बना दिया, 3 तो था ही। अब सेकंड जो दिया है वो ऑलरेडी प्राइम नंबर्स में है, तो हमें उसे कन्वर्जन की ज़रूरत नहीं। तो बच्चों हमारा क्वेश्चन क्या है कि इसे हम इन टर्म्स ऑफ एक्स एंड वाई लिखना है, और इसे भी। तो मैं इसे लिखता हूँ, आप सेकंड वाले को लिख लेना। तो log 10 विद बेस 3 हमारा बन जाएगा, इसे भी प्राइम नंबर्स में कन्वर्ट कर लो। इस 10 को लिख देंगे हम 2 इंटू 5, तो ये हो जाएगा log विद बेस 3 2 log ए बी इज इक्वल टू log ए प्लस log बी, ये मिल गया। अब बच्चों देखो यहाँ पर क्या log 2 विद बेस 3 है, तो बराबर है, ये तो बराबर है, x बाई 2 बन जाएगा। हमें इन्हें इन टर्म्स ऑफ x और y निकालना था। अब यहाँ पर जो y दिया है मुझे वो log 3 विद बेस 5 है, तो मैं इसे नीचे कर दूंगा, तो ये इनकी जगह बदल जाएंगी, प्रॉपर्टी है, और हम इसकी जगह बाद में लिख देंगे x बाई 2 प्लस 1 बाई वाई। आप लोग सब मुझे इसका बताना, ये कन्वर्ट करके बताओ क्या आ रहा है। और किसी का नहीं आया क्या? इजी था ना। 6 को लिख देंगे 2 इंटू 3 बाई 5, तो ये हो जाएगा log 2 विद बेस 3 log 3 विद बेस 3 माइनस log 5 विद बेस 3। अब log 2 विद बेस 3 x बाई 2 दिया है log 3 विद बेस 3 1 होता है माइनस, और log 5 विद बेस 3 log 3 विद बेस बाय हमें वाई दिया है, तो ये 1 बाय वाई हो जाएगा। नीचे आएंगे तो बेस चेंज होएगा। ये सही है ना बच्चों? ये हो पाएगा शिफा? ट्राई करो से बाकी लोग। पहला स्टेप तो समझ गए, बेस सेम बना दो सबके, तो ये ऑपरेशन हो पाएंगे ना। तो बच्चों पहला स्टेप क्या रहेगा, इसका बेस 2 है, ये ऊपर जाएगा, इसका बेस भी 2 बन जाएगा माइनस, और लॉग ये 192 विद बेस 2 है, और यहाँ पर भी बेस ये ऊपर जाएगा, log 12 विद बेस 2 हो जाएगा, राइट। सबके बेस सेम हो गए। इसके बाद कुछ क्लिक हुआ किसी को? अच्छा सवाल है। अभी देखो 12 है ना, ये अभी 12 सबसे छोटा है, और ये सब 12 के प्रोडक्ट है, 12 के टेबल में आते हैं सब। तो 24 को आप लिख दो 12 इंटू 2, फिर यहाँ लिख दो 96 को आप लिख दो 12 इंटू 12 8 होता है 2 क्यूब, माइनस यहाँ पर आप 192 को लिख दो 12 इंटू 16 होता है, इसमें 2 से मल्टीप्लाई कर दो, यहाँ आ जाएगा, तो इसमें 2 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो 2 रेज़ टू पावर 4, और log 12 विद बेस 2 को ऐसे रहने दो।
अब बच्चों यहाँ लॉग ए बी अलग अलग कर दो, क्योंकि log 12 विद बेस 2 है इधर, और ये जो है ऐसा अलग करके फ़ायदा क्या होगा, log 2 विद बेस 2 1 हो जाएगा, और यहाँ पर भी log 12 विद बेस 2 हो गया, वैसे ही log 2 क्यूब विद बेस 2 3 हो जाएगा, वैसे ही log 12 विद प्लस log 2 रेज़ टू पावर 4 ये 4 हो जाएगा, और ये तो सबसे बेसिक है हमारा, इसको वैसे रहने देंगे। अब बच्चों एक काम, फॉर द सेक ऑफ सिंप्लीफिकेशन में ना लेट हर बार log 12 विद बेस 2 लिखना बहुत टीडियस हो जा रहा है, तो मैं t ले लेता हूँ उससे। तो ये t प्लस 1, t प्लस 3 माइनस t प्लस 4 इंटू टी, तो टी स्क्वायर प्लस 4t मल्टीप्लाई कर दो प्लस 3 माइनस टी स्क्वायर प्लस 4t, तो आंसर इसका 3 है। ठीक है, ये होमवर्क लेना, जब भी रिवाइज करेंगे इसे वापस इसे भी सॉल्व करना सेम मेथड से, इसका भी आंसर 3 आएगा। तो ये कंप्लीट नोट्स अच्छे बनाओ, लॉग इससे ही पढ़ेंगे तो आपका पूरा रिवीजन हो जाएगा, ऐसे बनाओ। अब बच्चों एंटी लॉग प्रॉपर्टीज भी है, लॉग का अपोजिट, तो अब समझने की कोशिश करो। पहले यहाँ से मान लो ये लॉग, ये इनपुट x से मान लो और बेस 2 है, और आपको आउटपुट मिल रहा है यहाँ। आप जब 2 आप पुट कर रहे हो तो x की जगह 2 आ गया, और ये फंक्शन वर्क करेंगे, log 2 विद बेस 2 आपको 1 मिलेगा, राइट। और जब आप 8 पुट कर रहे हो तो आपको क्या मिलेगा बच्चों, अरे बोलो कोई तो, अर्शिया, सियान, log 8 विद बेस 2 क्या हो जाएगा, 2 है वापस। हाँ 3, 2 क्यूब है ना, सॉरी 3। अब देखो बच्चों, अब हमें ना ऐसा फंक्शन बनाना है कि जब मैं वन इंसर्ट इनपुट डालूँ तो मुझे आउटपुट 2 मिले। एंटी लॉग की जो वैल्यू मिल रही थी वो पुट करेंगे अब, और जब मैं इधर इंसर्ट 3 करूँ तो मुझे 2 8 मिले। तो आप देख सकते हो इसका इन्वर्स या एंटी लॉग है y इक्वल टू 2 रेज़ टू पावर x। देखो जब मैं 1 पुट कर रहा हूँ 2 मिल रहा है, जब मैं 3 पुट कर रहा हूँ तो हमारे 8 मिलना चाहिए था ना, तो 2 क्यूब मिल रहा है। तो एंटी लॉग बच्चों, ये जो एक्सपोनेंशियल फंक्शन होता है ना वो उसका एंटी लॉग होता है। समझ में आ रही है बच्चों बात? यस सर। तो ए लॉग मतलब क्या हुआ, घुमा फिरा के बोल, अगर हम करें से 2 के ऊपर 1 आ गया और 2 के ऊपर 3 आ गया, तो बेसिकली 2 के ऊपर 3 जो आया है वो यहाँ से आया था, log 8 विद बेस 2 से 3 आया था, तो 2 रेज़ टू पावर log 8 विद बेस 2 हमें 2 क्यूब मिल गया। तो खुलासा कराम ये है, कितनी प्रॉपर्टी हो गई थी, 1 2 3 4 5 6 7, a रेज़ टू पावर log n विद बेस ए, बेस अगर सेम है तो ये एंटी लॉग प्रॉपर्टी है, ये लॉग का इफेक्ट हटा देगा और जो पहले जो वैल्यू थी वही मिल जाएंगी n। तो जैसे यहाँ हुआ 8 मिल गया हमें, तो ये एंटी लॉग प्रॉपर्टी होती है, ये एंटी लॉग होता है, लॉग का इफेक्ट हटा देता है। वैसे ही एक और प्रॉपर्टी इसके अंदर, a रेज़ टू पावर log b विद बेस c है, तो ये b और a इंटरचेंजेबल है, तो आप इन्हें जगह बदल सकते हो। मुझे पता है आप ये प्रॉपर्टी बच्चों को पता है वैसे, लेकिन इसका मीनिंग ये था। चलो एक दो इजी क्वेश्चन लेते। मान लो 4 रेज़ टू पावर log 3 विद बेस 2 की वैल्यू बताओ, फिर
8 रेज़ टू पावर लॉग 1/2 5 ले लेता हूँ, इसकी वैल्यू बताओ। 2 रेज़ टू पावर 1 प्लस बेस 4 3 ले लेता हूँ, इनकी वैल्यूज बताओ। प्रॉपर्टी कैसी है बच्चों, ये बेस सेम रहा तो ये नीचे आ जाता है। पहले का आंसर तो आ ही गया होगा, यस 9। 9। तो इसे दो तरीके से कर सकते हैं, या तो हम इन्हें इंटरचेंज कर दिए, थोड़ा इजी हो जाएगा आई गेस ना। 3 नीचे आ गया, log 4 विद बेस 2 आ गया, तो ये सिंपल हो जाता है मेरे ख्याल से। log 4 विद बेस 2 2 हो जाता है, 2 स्क्वायर लिख के 2 को उतार देंगे, ठीक है। नेक्स्ट वाले का 3 स्क्वायर 9। अर्शिया जियान आप लोग हो, यस सर। समझ में आ रहा है ये? यस सर। अब बच्चों हमें बेस सेम बना, अच्छा हम जगह बदल सकते हैं वैसे, चाहो तो पहले ये प्रॉपर्टी लगा लो, थोड़ा इजी हो जाता है। 8 विद बेस 1/2 हो गया, तो हमें 8 को हम 2 का पावर लिख सकते, 2 क्यूब, और 1/2 को 2 रेज़ टू पावर -1 लिख सकते। तो हमारी प्रॉपर्टी क्या थी, जो वैल्यू का पावर है वो न्यूमरेटर में आता है, और जो बेस का पावर है -1 वो डिनोमिनेटर में आ जाएगा। तो ये हो जाएगा 5 रेज़ टू पावर -3, तो ये हो जाएगा 1/125 1/5 क्यूब, ठीक है। इसका आया किसी का? हम्म 2√3 2√3 ना, यस 2√3। हाँ यस सर 2√3। तो ये ऊपर जाएगा पहले, तो हमें पता है इनकी जगह बदल जाती है, जगह बदल जाती है। अब ये इंटरचेंज हम नहीं कर पाएंगे माइनस साइन है बोल के, तो हम इसे पहले हटा देंगे, क्योंकि प्रॉपर्टी में a रेज़ टू पावर लॉग b विद बेस c, ये जो इंटरचेंज होते हैं, लेकिन इधर माइनस साइन नहीं होती, प्लस होती है, कुछ नहीं होता है। तो हम पहले इसको माइनस को हटा देंगे 3 रेज़ टू पावर -1 लिख के। अब बेस सेम करना है, तो इसे हम 2 क्यूब लिख, अच्छा इंटरचेंज कर दो चलो, तो 3 रेज़ टू पावर -1 आ गया इधर, और यहाँ पर हुआ log 8 विद बेस 2 3 रेज़ टू पावर -1, और यहाँ log 8 विद बेस 2, तो ठीक है डायरेक्ट लिख सकता हूँ, वैसे मैं 2 क्यूब करके 3 नीचे होता जाएगा, 3 होने वाला है। 3 रेज़ टू पावर -1 इंटू 3 रेज़ टू पावर -3, तो ये हो गया 1/3 रेज़ टू पावर 3 1/27। आया था किसी और का? ये सब के सब 4 पे है, ठीक है। तो जस्ट फॉर द सेक ऑफ सिंप्लीफिकेशन नेक्स्ट क्वेश्चन में लेट x इक्वल टू 5 log 2√2 3 -√6 log विद बेस 8 √3 -√2, ये x लिख लिया, और हमें फाइंड करना है 4 रेज़ टू पावर x, ठीक है बच्चों। पहले x को सिंप्लीफाई करो आप, समझा ना, ये पूरे को मैंने ऊपर वाले को x ले लिया, तो पहले x को फाइंड करते हैं। तो दो लॉग के बीच में ऑपरेशन होने का एक ही तरीका है कि उनके बेस सेम हो,
तो हम बेस सेम बनाने की कोशिश में लग जाएंगे। अब बेस सेम 2√2 को लिख देंगे 2⁵3/2। -6 और 8 को लिख देंगे 2³ पहले हम क्वेश्चन में 4√2 दिया ना। अच्छा 4 क्वेश्चन में 4√2 दिया। अरे हाँ सही, अच्छा बोल दिया, आंसर मेरा गलत आता, 4 है करेक्ट। तो 4√2 क्या लिखेंगे 2⁵5/2, 4√2 2⁵2 इंटू 2⁵1/2, 2⁵2 + 1/2, 2⁴4 + 1 5/2। ठीक है, ये मैं एक्सपेक्ट करता हूँ, अभी आप लोग से एक्सपेक्ट करता हूँ ये ओरली होना चाहिए, ये सब अभी नहीं होना चाहिए। तो ठीक है, लेकिन जो अभी अभी पढ़ना शुरू किया वो लोग को नहीं हुआ कोई बात नहीं, लेकिन जो पढ़ रहे हैं वो लोग ओरली करना चाहिए। अब यहाँ पर नीचे क्या आ गया 5/2 आ गया -6, और यहाँ पर नीचे 2 का जो पावर था, जो बेस का पावर है, वो डिनोमिनेटर में आ गया 3। ये प्रॉपर्टी थी हमारी बेस चेंजिंग थ्योरम लास्ट लेक्चर में। तो x हमें मिलेगा 5 कैंसिल होकर 2 ऊपर आ गया, -√6 -2 इधर आ गया, log 2 विद बेस √3 - √2। अब देखो बाई चांस 2 कॉमन निकल जा रहा है तो निकाल लेते हैं। log 2 3 - √6 माइनस log विद बेस 2 √3 - √2। अब बच्चों ये क्या हो गया log a माइनस log b। तो log a माइनस log b होता है log a/b, 3 - √6 अपॉन √3 - 2। ये समझा आप लोग को, ये a बन गया, ये b बन गया, log a माइनस log b। अब देखो ये बेस 2 है, और अब इसमें एक सिंप्लीफिकेशन है जो दिखता नहीं है बच्चों को, इस 3 को हम लिख लेंगे, नहीं इसको लिखेंगे हम √3² माइनस √3 × √2 अपॉन √3 - √2। बच्चों ये सिंप्लीफिकेशन इंपॉर्टेंट था, विद बेस 2, और यहाँ से √3 कॉमन निकला, √3 - √2 अपॉन √3 - √2, ये हो गया। तो बेसिकली x मेरा इतना मेहनत करने के बाद बना 2 log √3 विद बेस 2, ये बना। अब बच्चों हमें निकालना क्या था 4⁻x, तो 4⁻2 log √3 विद बेस 2। अब 2 को ऊपर भेज देते क्योंकि बीच में आ गया हो प्रॉपर्टी के, तो ये हो गया log 2 विद बेस 2 √3 का स्क्वायर। अब बच्चों √3 का स्क्वायर 3 होता है, उसको नीचे लिया और ये 4 को ऊपर भेज दिया, तो हम देख सकते हैं log 4 विद बेस 2 2 होता है, 9 आंसर आ रहा है। देखो मैंने कोई मिस्टेक तो नहीं किया, समझ में आई है सबको? यस सर। अर्शिया आप लोग को, जमील ना, इसको है ना ब्रेक डाउन करो। इसको है ना थोड़ा आप, मैं आपको ब्रेक डाउन करके देता हूँ। ये एक तरीके से छोटे छोटे 4 क्वेश्चन है। ए ले लो, log 9 विद बेस 5, ये ए ले लो, ठीक है। तो मुझे ए बी के अलग अलग आंसर निकाल के बताओ आप लोग। बी ले लो 3/log 3 विद बेस √6। सी ले लो √7 होल रेज़्ड टू पावर 2/log 7 विद बेस 25। और डी ले लो 125 होल रेज़्ड टू पावर log 6 विद बेस 25। तो हमें क्वेश्चन फाइंड आउट क्या करना है बेसिकली, a + b अपॉन 409 इंटू c - d।
तो इसकी वैल्यू हमें निकालना है। ठीक है बच्चों, अब तुम लोग कर सकते हो ना। इब्राहिम ये ट्राई करो। अच्छा ए तो 25 आ गया होगा ना सबका। यस सर आ गया। इसको Yes, ऊपर sir. लेके जाएंगे तो हाँ 5 विद बेस 9 हो जाएगा। अब इन दोनों की जगह बदल देंगे, 5 log 89 विद बेस 9 हो जाएगा। तो अब ये तो दिख रहा है 81 को 9 स्क्वायर लिख देंगे, 5 स्क्वायर 25। ए तो मैं ओरली 25 बोल दिया, आप लोग भी बोलना चाहिए, मतलब थोड़ा प्रैक्टिस हो जाएंगी तो कुछ नहीं बड़ी बात। अब बी में भी सेम, जब ये ऊपर जाएगा यहाँ बेस 3 हो जाएगा √6, तो 3 को ऊपर भेज देते। तो बी क्या हो गया, लॉग विद बेस 3 √6 का होल क्यूब हो गया। तो बेस बेस सेम हो गया, प्रॉपर्टी कहती है बेस सेम हो गया तो डायरेक्ट उतर जाएगा। तो ये √6 का क्यूब हो गया, जिसे हम √6 इंटू रूट, ठीक है √6 का क्यूब भी लिख दो या 6^3/2 लिख दो, वॉट एवर। ठीक है, सी पे आते हैं। √7 है, उसको लिख दो 7^1/2, और ऊपर है 2 अपॉन log 7 विद बेस 25। ये 2 कैंसिल हो गया। अब सी, ये ऊपर जाएगा, बेस 25 इधर आएगा, बेस जो वैल्यू बन जाएगा, और ये 7 बेस सेम हो गया, सी आ गया 25। और किसी का वन आंसर आया क्या, फाइनल आंसर? हाँ उज़ैफा है आपका, अजलान। यस सी सर। कर रहा हूँ बस मैं। ओके 125 को इधर भेज देंगे, 125 ये आना चाहिए, मतलब सिर्फ ये नंबर्स गंदे, क्वेश्चन ईजी है। 6 और 125 को इधर भेज दिया, तो यह 125 को लिखेंगे 5 क्यूब 5 स्क्वायर। सर ये नेक्स्ट क्वेश्चन में एक ही टर्म है ना पावर में? हाँ एक ही टर्म है, बाकी सब नीचे है। तो ये Yes, sir. 3/2 हो गया। किसका आया? Shifa. शिफा, ओके। तो ये 6^3/2 करेक्ट। अब हमारा क्वेश्चन था, हमें ए बी सी डी, हमने 4 क्वेश्चन छोटे छोटे थे एक्चुअल में। तो ए इज 25, बी इज 6^3/2, सी इज 25 अगेन, एंड डी इज 6^3/2 अपॉन 409। तो हम देख सकते हैं ए प्लस बी, ए माइनस बी बन गया, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर अपॉन 409। तो 25 स्क्वायर माइनस 6 क्यूब 409 ही होता है बच्चों, चेक कर लेना, नीचे भी 409 है, ये वन आंसर आ गया। समझ में तो आया ना? जिसको आंसर नहीं आया था एटलीस्ट सोल्यूशन समझा, बाकी लोग? Yes, sir. Yes. नीचे वाला किसी का आया? देखते हैं कौन बता पाएंगे, देखो।
आया बच्चों, किसी का क्लिक हुआ? इब्राहिम, यस सर, कर रहा हूँ सर। क्लिक हुआ कुछ? लॉग भी को सेपरेट कर लिया तो कैंसिल हो। लॉग बी को सेपरेट कैसे? मतलब बेस ओके और ओके ओके, नहीं लॉग, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर। ओके लॉग बी कैंसिल करा के, अच्छा ठीक है ठीक है, लॉजिक तो सही है, लॉग बी कैंसिल करा दिया आपने, लॉग ए बच गया। ओके, फिर उसके बाद भी अटक जा रहा है मामला, उससे नहीं हो रहा है, मतलब ठीक है। इसमें ना इसको है ना, ये जो टर्म है ना, इसको एक टर्म मानना है। अभी मान, मतलब मैं समझाने के लिए इसको बोल देता हूँ। इसमें ना आप लोग है ना, ये इसको दो, एक टर्म मानो इसको। आप मान लो ये सी है, तो ये क्वेश्चन काफ़ी इजी है, देखो। सर हाँ बोलो। लॉग एन बेस से आता करेक्ट है, नीचे वाला करो। फाइनल। कौन है, इब्राहिम है कि हुज़ैफा है? इब्राहिम। करेक्ट आंसर, जैसे मैंने बोला आपने मान लिया उसको, करेक्ट। तो हम ना इसको मान लेते सी लॉग एन विद बेस है, तो यहाँ पर इसको जैसे ही हम सी मान लिए, तो क्वेश्चन देखो कितना इजी हो गया अभी। तो अब क्वेश्चन सिर्फ इतना ही है, ए रेज़ टू पावर लॉग सी विद बेस है, दैट्स इट। ये देखो बेस सेम रहेगा, बेस चेंजिंग प्रॉपर्टी, ये स्टेप समझ में है? हाँ अर्शिया, सोहा, Yes, sir. ओके। तो बेस बेस सेम हो गया, तो सिर्फ सी बच गया। अब सी क्या था हमारा, लॉग एन विद बेस है, तो ये हमारा इसकी वैल्यू लॉग एन विद बेस है। जमील समझे क्या? यस सर। नीचे वाला आंसर बताओ, देखो देखते कौन बताता है, सेम टाइप का है। बोलो वापस से। A. ए, तो बेस 5 बन जाएगा, तो लॉग ए टू रेस्ट टू पावर 5 टू रेस्ट टू पावर 6, ऑप्शन 2 बी दिख रहा है मैम, ए नहीं बी है। तो बच्चों अभी वही बात होगी, इसको हम एक टर्म मान लेंगे, तो ये जो है ये इधर चले जाएगा, बेस बन जाएगा, और एक्चुअल में ये ऐसी है 81 विद बेस 2, तो ये हो गया लॉग 81 विद बेस 2 बचा, क्योंकि एन बन गया। ये स्टेप तो समझ गया होंगे, मुझे लगता है सेम क्वेश्चन था लास्ट, इसको सी ले लिए वापस। तो अब लॉग 81 विद बेस 2 किसके बीच में रहता है, तो ये 2 के पावर में सोचो, 81 किससे बड़ा है, 2 के पावर में अगर सोचे तो 64 से बड़ा है, तो 2 रेस्ट पावर 6 से बड़ा है, और 2 के पावर में सोचे तो 2 रेस्ट पावर 7 से छोटा है, क्योंकि 2 रेस्ट पावर 7 होता है 128। ये कर देंगे, अब बोथ साइड लॉग लगा देंगे। अब ये 6 उतरा, लॉग 2 विद बेस 2 1। अब ये किसके बीच में लाई कर रहा है बच्चों, 6 to 7, ठीक है। अच्छा सी ऑप्शन था, सॉरी बी बोल दिया था, 6 to 7। बच्चों रिमेंबर वाला प्रूफ भी करना है, ओके। ऊपर का तो हो ही गया होगा। देखो ये जो भी चीज़ पढ़ा रहा हूँ ना, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ये सब याद रखना भी। मैं इसे प्रूफ करता हूँ। अभी आपको दिख रहा है बेस सेम है, प्रॉपर्टी लगाना है, लेकिन ये गंदा सा रूट बीच में आ जा रहा है। अब बात समझो आप लोग,
लॉग ए विद बेस रूट बी अलग चीज़ होती है, इसमें 1/2 उतर जाएगा, लेकिन होल रूट में 1/2 नहीं उतरता है, ठीक है। तो हमें इसे रूट हटाना है, तो वी हैव नो ऑप्शन अदर देन रैशनलाइजिंग। हम इसे रैशनलाइज करना पड़ेगा मजबूरी के तहत। ये सब ए के ऊपर हो रहा है, भले ये ए के बाजू में आ गया, लेकिन ये सब ए के ऊपर है, ए के ऊपर हाई। ओके भाई, तो ये क्या हुआ, ऊपर का रूट हटा, लॉग बी विद बेस है, और नीचे आया लॉग रूट ओवर लॉग बी विद बेस है। अब हमने रूट हटाने के चक्कर में एक गंदा सा टर्म ला ली, ठीक है। अब उसको भी हमें उसका भी ठिकाना लगाना पड़ेगा। तो यहाँ हो जाएगा कुछ इस तरह से। अब देखो, ये टर्म को मैं क्या करता हूँ, 1/log b विद बेस से लिख के होल रूट ले लेता हूँ, और यहाँ लिख देता log b विद बेस से। अब बच्चों यहाँ होगा a⁻log b a विद बेस भी हो जाएगा रूट में। अब ये टर्म को मैं हटा सकता हूँ, क्योंकि दिखने में इतना बड़ा टर्म है, एक्चुअल में ये a की वैल्यू है। ये पूरे को मैं इधर लेके चले जाऊंगा, a⁻log b⁻रूट ऑफ log a विद बेस b, यहाँ बेस a है, ये n बन गया हमारा बच्चों। तो ये हो गया b⁻log a विद बेस b, n वापस नीचे आ गया, ठीक है। समझे प्रूफ बच्चों? Yes, sir. बाकी लोग भी बोलो, अर्शिया, सोहा, सोहा, ये लोग। यस सर। ये डेंजर प्रूफ है, कंफ्यूज होता है, इसलिए पूछ रहा हूँ मैं। इसमें ध्यान क्या देना, ये सेम थे, ये ध्यान देना, ओके। ये सेम थे, बेस सेम था, फिर भी प्रॉब्लम थी रूट की वजह से। देखो ये सब पता होने से क्या फ़ायदा होता है ना, जैसे कि अभी एक सवाल बना दिया मैंने, इसकी वैल्यू निकालना है। अभी देखो इधर भी ये सेम है, तो हमें पता है दोनों एक दूसरे के इक्वल होते हैं, तो इसका आंसर डायरेक्ट आप लिख दोगे 0। समझ में आ रही है? Yes, sir. बच्चे हुआ क्या? सर वो 0 है आंसर। हाँ 0 है ना, क्योंकि दोनों सेम है ना। ये प्रॉपर्टी क्या बोलती है कि 3⁻log 2 विद बेस 3 इज इक्वल टू, देखो यहाँ पर ये सेम है, अगर ये a की जगह मैं b लिख दूँ तो b इधर 2 था, तो 2 इधर आ जाएगा, log 3 विद बेस 2, तो ये सेम ही होते हैं इस प्रॉपर्टी के हिसाब से, ठीक है। तो उनका डिफरेंस 0 हो जाएगा। हो गया बच्चों? ये देखो बच्चों, ये सवाल देखो, अभी अगर आपको पता है ना, तो ये 3⁻log 5 विद बेस 3 माइनस 5⁻log 3 विद बेस 5 का रूट इक्वल होता है, तो ये कैंसिल कर दोगे आप डायरेक्ट। समझे बच्चों? Yes, sir. यस। अच्छा देखो, सिमिलरली है ना, ये दोनों भी कैंसिल होने वाले बच्चों, ये लोग भी, क्योंकि देखो इधर क्या लिखा है, 1/3 है ना, बताता हूँ मैं क्यों कैंसिल होंगे। देखो इधर सेकंड टर्म में क्या लिखा था, इधर 3 लिखा था, इधर 5 लिखा था, और यहाँ पर 1/3 लिखा था। अब बच्चों बात ये है कि रूट ए मतलब a⁻1/2 का रैशनलाइजिंग फैक्टर a⁻1/2 होता है, लेकिन बच्चों a⁻1/3 का रैशनलाइजिंग फैक्टर क्या होता है बोलो? a⁻2/3 होता है। रैशनलाइजिंग फैक्टर मतलब रेडिकल साइन हट जाए, तो आप जब a1/3 प्लस 2/3 होंगे तब हटेंगी, ठीक है बात बच्चों? Yes. तो अगर आपको ये बात पता है कि यार प्रूफ आपको अगर याद है, तो आपका दिमाग चलेगा, इसको हम किससे मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे? 2/3 से, करेक्ट? तो हटेगा वो। अब इंटरेस्टिंगली
जो उस क्वेश्चन में आ जाओ वापस। सेकेंड टर्म देखो 2/3 है, मतलब ये लोग भी कैंसिल होने वाले हैं। अगर आपको दिख गया अरे होने ही वाला है, कैंसिल कर दो, क्वेश्चन खत्म हो जाएगा। तो देखो एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस सॉरी -1 × 3 -3, इतना सिंपल क्वेश्चन है। एक्स स्क्वायर -5x -3 = 0। अल्फा प्लस बीटा, अल्फा बीटा से आंसर आ जाएगा इसका। बच्चों ये क्वेश्चन कॉपी करो, होमवर्क है आप लोग का। और सिर्फ आंसर लिख देना, कॉपी करो, जब भी रिवीजन करेंगे कर लेना। पिक हमारा है इसी पे लॉगरिथमिक इक्वेशंस, जिस पे डायरेक्ट बहुत बार मेंस में एडवांस में क्वेश्चन आ गए, एडवांस में ज़्यादा इनफैक्ट। लॉगरिथमिक इक्वेशन, जो भी इक्वेशन इन टर्म्स ऑफ लॉग लिखी हुई है, तो इसमें हमें 2-3 चीज़ों का ध्यान रखना है। y = log x अगर ऐसा फंक्शन में कंसिडर करूँ तो मेरा आंसर लॉग के अंदर कभी भी इनपुट नेगेटिव नहीं हो सकता, पहली बात ये ध्यान देना है। सेकेंड बात, बेस भी हमेशा 0 से बड़ा होगा, वो भी पॉजिटिव होता है। थर्ड बात, बेस कभी 1 नहीं होगा। तो वाइल सॉल्विंग द क्वेश्चन हमें ये ध्यान देना है, अगर मेरा आंसर ऐसा कुछ आ गया जिससे इनपुट नेगेटिव हो रहा तो वो रिजेक्ट हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल 7 log x विद बेस 7 +2 = 0 मान लो, ये क्वेश्चन है। तो आप देख सकते हो बेस सेम है, तो आप डायरेक्ट x उतार दोगे एज पर प्रॉपर्टी, तो x + 2 = 0। तो यहाँ पर आपका आंसर क्या है, x = -2। लेकिन बच्चों लॉग के अंदर x था ना, तो -2 विल गेट रिजेक्टेड बिकॉज द इनपुट कैन नॉट बी नेगेटिव। तो इसका आंसर क्या है बच्चों, नो सोल्यूशन। बच्चा समझा बच्चों? Yes, sir. Yes, sir. Yes. अब मैं क्वेश्चन लिखते आता हूं, आप सॉल्व करते हो। सर वो फर्स्ट क्वेश्चन में आप लॉग एक्स के ऊपर क्या लिखे? लॉग x के ऊपर कुछ नहीं लिखा, लॉग 7 के ऊपर log x विद बेस 7 है। अच्छा ये बोल रहे हो, ये स्क्वायर, ये इसका मतलब क्या हुआ, ओके। ये साइन इधर छोटा लिख देते ना, इसका मतलब होता है साइन थीटा का होल स्क्वायर। वैसे ही लॉग का अगर मैं लिख दूं log x इधर छोटा 2 बना दूं, मतलब इसका मतलब हो गया log x का होल स्क्वायर। ठीक है, यह है बच्चों 7. अच्छा नेक्स्ट वाले का, ओके ये हुआ। पहले ये 3 उतर जाएंगे इधर। तो बेसिकली इट इज़ अ क्वाड्रेटिक इन log x, तो सिंप्लीफिकेशन के लिए t ले लो, तो log x विद बेस 2। तो क्वेश्चन हो गया t² - 3t + 2 = 0। तो t - 1 t - 2 = 0। तो यहाँ t = 1 आया, या t = 2 आ गया, दो आंसर आए। तो यहाँ हमें log x विद बेस 2 = 1 मिला, यहाँ हमें मिला log x विद बेस 2 = 2 मिला। बच्चों आंसर x का रहता है, t का नहीं रहता है। तो आप log हटाएंगे तो यहाँ से x की वैल्यू आपको आ जाएंगी 2⁻1, और यहाँ पर log हटाएंगे तो यहाँ पर x की वैल्यू आ जाएंगी 2⁻2। ये भूलना मत लास्ट स्टेप। तो इसका आंसर है 2 और 4। मुझे लगता है चारों जो लिखा वो तो आ ही गए होंगे सबके, कुछ बच्चों के तो आ ही गए होंगे।
Yes, sir. ये तो बहुत इजी नहीं, बेस सेम है, x-3 नीचे आ जाएगा। तो ये 1x-3 इंटू 2x-3 3x-3 आ गया, तो x-3 इक्वल टू 4 आ गया, तो x इक्वल टू 7। हाँ 7 पास हो रहा है, इधर पुट करने पे नेगेटिव नहीं हो रहा है, ये ध्यान देना है, ठीक है ना, नेगेटिव नहीं हो रहा है। ये दोनों भी पास हो गए थे क्योंकि इधर पुट करने पे लोग नेगेटिव नहीं हो कर रहे थे। ऊपर के हो गए दोनों बच्चों। Yes, sir. ये तो इजी था, सबका आया है। 2⁴ 16 + 3 19। ये भी इजी है, इधर का लॉग हटा, तो लॉग विद बेस 1/2, लॉग विद बेस 4x रह गया, और ये 1/2 0 हो गया, तो ये 1 हो गया। फिर लॉग हटेगा, तो लॉग x विद बेस 4 और ये 1/2 1 हो जाएगा। फिर लॉग हटेगा, फिर ये 4 1/2 हो जाएगा, विच इज़ 2। पॉजिटिव है, वैलिड है, ठीक है। ये बच्चे ये सब हो गए होंगे ना सबके, तो एशिया आप लोग के भी हो गए होंगे ना। Yes, sir. हाँ सर। नीचे वाले भी दोनों इजी है। इजी क्वेश्चन है लेकिन यही का, लेकिन बहुत इजी मालूम है। हो गया बच्चों, ऊपर का हो गया होंगे आई गेस। सो भी आप लोग समझ रहे हैं ना सब। ये हो गया सबका। इब्राहिम, मुस्तफ़ा, जमील, तो ये 10² हो जाएगा, बस क्वेश्चन ख़त्म। तो x² - 12x - 64 हो जाएगा, बस स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म। 64 बोले तो 8 4 जा, तो x इक्वल टू 4 आया, x इक्वल टू 8 आया। लास्ट में क्या करना है, लास्ट में लर्निंग जो है 4 इसमें पुट करो, पॉजिटिव आएगा वैसे, और 8 भी पुट करो, पॉजिटिव आएगा, क्योंकि हमने ये जो अंदर की चीज़ है इसको 100 से इक्वेट करने के लिए निकाले ना, तो ये 100 ही आएंगे पुट करने पे, तो मतलब ये टेंशन नहीं है, दोनों पास हो जाएंगे। ठीक है बच्चों, इसका आंसर दो मुझे। शिफा, खदीजा, आंसर दो। हुज़ैफा, इब्राहिम, कोई भी दो। क्या आंसर आ रहा है इसका? इसका 2 आ रहा। x इक्वल टू करेक्ट है। बाकी लोग? Yes, sir. जमील? 2. हम्म
तो बेस सेम बना देंगे बस, 2 स्क्वायर, ताकि लॉग हट पाए। तो यह हो गया log x माइनस 1 विद बेस 2, और यहाँ पर 2 चलेगा। अब बच्चों कैंसिल हो जाएगा, और 1 इक्वल टू 1/2, जो कि बात गलत है। तो ये कैंसिल जो होता है, लॉस ऑफ सोल्यूशन का पता है, जो कैंसिल हो रहा है उसे इक्वल टू 0 लेना पड़ता है। यही बस ये बच्चों को चेक कर रहा था कि ये बात लेते कि नहीं हो। x माइनस 1 इक्वल टू 2⁻0, तो 1 ही हो गया। x इक्वल टू 2, तो बच्चों इधर 2 पुट करोगे, 2 पुट कर, हाँ भाई सेटिस्फाई हो रहा है, log 1 0 होता है। ये आया किसी का? हाँ, रैशनल आंसर आएंगे, वैल्यूज आएंगी, क्या कर रहे हो? हमें तो पता है ना बेस सेम बनाना है, ये 3 है, तो इंडाइसिस के हिसाब से इसको अलग अलग कर दो पहले, इधर भी अलग अलग कर दो। -210 इक्वल टू 0, तो ये 9 है। अब इसको 3 का स्क्वायर लिख दो, या तो इनकी इंटरचेंज कर दो दोनों को, तो ये 2 हो जाएगा, या ये तो x ही हो गया। तो ये तो रैशनली आ रहा है ना। अच्छा, स्प्लिट नहीं हो पा रहा है क्या? स्प्लिटिंग में प्रॉब्लम हो रही होंगी, हो सकता है। हाँ, स्प्लिटिंग थोड़ी कॉम्प्लिकेट लग रही है इसकी। 3 कॉमन निकाल लो। हो गया सर स्प्लिट। हाँ, थोड़ा मतलब बहुत मतलब कॉम्प्लिकेट, मतलब हो जाएगा। क्या है बोलो स्प्लिटिंग? अर्शिया, शिफा? 15 और 14, -15 प्लस 14। करेक्ट, यही होंगी। अब बोल रहे हो तो 3x कॉमन निकला, x माइनस 5, यहाँ से 14 निकाल लो कॉमन, x माइनस 5, 14 5 78, तो हमें आंसर मिला x माइनस 5 इंटू एक्स 3x प्लस 14 इक्वल्स टू 0। तो हमें आंसर मिला x इक्वल टू 5 एंड x इक्वल टू -14/3। अब ये -14/3 रिजेक्ट हो जाएगा, क्योंकि लॉग के अंदर है ना, नेगेटिव नहीं हो सकता है। ये बात का ध्यान देना है इसमें बस, ओके। ये वाला अच्छा सवाल है, ये किसी को आ रहा है? देखो, तो इधर ये दिमाग चलाना है कि लॉग हट गया तो अच्छा है। अब यहाँ x है, अब इस 1 को लिख देंगे हम log 10 विद बेस 10 माइनस log 5 विद बेस 10। अब यहाँ हो जाएगा log a माइनस log b, log a/b, log 2 हो जाएगा। ठीक है, डायरेक्ट लिख दो ना, 10/5। अब ये x को ऊपर भेज दो, log हटा, 2⁻x प्लस x माइनस 41 इक्वल टू 2⁻x, 2⁻x कैंसिल, x इक्वल टू 41। तो बच्चों ये सेटिस्फाई कर रहा है, ये मतलब पुट करेंगे तो पॉजिटिव ही आ रहा है। 41 पुट करेंगे तो 0 हो गया, लेकिन ये 2⁻41 पॉजिटिव है। सबकी वैल्यू सेम है तो सबके बेस सेम बना देंगे। तो ये 1/log x विद बेस 2 कर देंगे, 1/log 2x विद बेस 2 कर देंगे, और 1/log 4x विद बेस 2 कर देंगे। बेस सेम बना दिए, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते, तो या तो इन्वर्ट इनटू कर लेते तो चलता। नेक्स्ट स्टेप बच्चों, कुछ दिमाग में आ रहा है? यहाँ log a भी लगा देंगे कि log 4 विद बेस log 4 विद बेस 2 हो जाता है ना, तो उसको 4 को अलग लाना पड़ेगा, तो log a भी लगा देंगे तो हो जाएगा काम। और यहाँ भी log x विद बेस 2 अकेला है, और यहाँ पर भी log a भी log a प्लस log b लगा देंगे तो ये 1 हो जाएगा, और यहाँ हो जाएगा log x विद बेस 2। तो हम देख सकते हैं ये तो 2 बन गया है, log x विद बेस 2,
इक्वल्स टू लॉग एक्स विद बेस 2 अगेन, ये 1 हो गया, लॉग एक्स विद बेस 2 मल्टीप्लाई करा देते हैं। कल ही ये जीनियस को पढ़ाया है टॉपिक, ये सब क्वेश्चंस कराया है। लॉग एक्स विद बेस 2 का स्क्वायर हो जाएगा, ये गया कैंसिल। अब फाइनल क्या होगा, लॉग एक्स विद बेस 2 का स्क्वायर हो गया और सामने 2 है तो हमें रूट ले लेंगे, तो लॉग एक्स विद बेस 2 सामने आएगा, प्लस माइनस, बच्चे प्लस ही लेते पता नहीं क्यों, प्लस माइनस दोनों होगा। ओके, तो आंसर आएगा एक्स रेज टू पावर 2 रेज टू पावर एक्स इक्वल 2 रेज टू पावर प्लस माइनस रूट 2, तो यहाँ आएगा 1/2 रेज टू पावर रूट 2 कॉमा 1/2 रेज टू पावर रूट 2। अगर मैं है ना, यही हो गया ना, ये 2 रेज टू पावर रूट 2 और 2 रेज टू पावर माइनस रूट 2 जो नीचे आके हो जाएगा। तो ये आंसर है बच्चों, समझे ये क्वेश्चन कैसे किया हमने? Yes, sir. Yes, sir.